नमस्कार, दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आंदोलन में मारे गए किसानों की लिस्ट लोकसभा में दिखाकर बरसे राहुल गांधी, बोले मोदी सरकार दे मुआवजा। राहुल ने कहा, सदन में कृषि मंत्री ने कहा कि उनके पास किसान आंदोलन में मारे गए किसानों का कोई डेटा नहीं है। पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को 5 लाख का मुआवजा दिया है। गोरखपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। योगी ने कू पर लिखा कि शिव अवतारी महायोगी बाबा गोरखनाथ जी की पावन धरा गोरखपुर आगमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। ब्रिटेन में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कहर, शुरू हुआ कम्युनिटी स्प्रेड। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने सोमवार को संसद में कहा कि कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन का देश के क्षेत्रों में सामुदायिक स्तर पर प्रसार शुरू हो गया है। गोरखपुर को डबल गिफ्ट, एम्स और खाद कारखाना का उद्घाटन कर बोले पीएम मोदी, अरसे से था इंतजार। पीएम मोदी ने गोरखपुर एम्स की भी सौगात दी है। पिछले 30 सालों से ज्यादा समय से बंद रहने के बाद इसे पूर्ण रूप से लगाया गया है। संसद से गायब रहने वाले सांसदों पर पीएम नरेंद्र मोदी की फटकार, कहा बच्चों की तरह बार बार कहना ठीक नहीं। बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त रवैया दिखाते हुए कहा कि सांसदों को सदन में मौजूद रहना चाहिए, एक ही बात को बार बार कहना ठीक नहीं है। अगली खबर पंजाब से, केजरीवाल का चन्नी पर पलटवार, बोले मैं काला हूं लेकिन दिलवाला हूं, मेरी नीयत साफ। अपने संबोधन में अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं कैप्टन का कार्ड नहीं, केजरीवाल की गारंटी हूं। मैं जो कहता हूं वो मैं करता हूं, मैं सीधे सोच समझकर ही कहता हूं। मुंबई के दो चेहरे, एक और चमक दमक तो दूसरे और इलाज के अभाव में दम तोड़ते लोग। बीएमसी के अस्पताल में आग से झुलसा एक 4 महीने का बच्चा तड़प तड़प कर इसलिए मर जाता है क्योंकि अस्पताल पहुंचने के बाद काफी देर तक उसको इलाज नहीं मिलता। फर्टिलाइजर कारखाने का हुआ उद्घाटन, पीएम मोदी बोले यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में होगी भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाने का उद्घाटन किया। जेएनयू कैंपस से उठी बाबरी मस्जिद दोबारा बनाने की मांग, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा, अभी तो मथुरा काशी बाकी है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बाबरी मस्जिद दोबारा बनाने की मांग उठी है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन ने सोमवार 6 दिसंबर की रात कथित तौर पर बाबरी मस्जिद के समर्थन में नारे लगाए। पीएम मोदी ने गोरखपुर में एम्स का किया उद्घाटन, कहा इंसेफेलाइटिस से मुक्ति के अभियान को मिलेगी मजबूती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाने का उद्घाटन किया। अगली खबर एमपी से, विदिशा में मिशनरी स्कूल में तोड़फोड़, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा विदेशी फंडिंग की करा रहे हैं जांच, 4 आरोपी गिरफ्तार। विदिशा जिले के गंजबसौदा में मिशनरी स्कूल पर पथराव की घटना में 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि स्थानीय पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके निर्देश भी दिए गए हैं। 350 रुपए तक बढ़ाया गया लाभकारी मूल्य, पीएम मोदी ने कहा गन्ना किसानों के लिए लाभकारी मूल्य हाल में 350 रुपए तक बढ़ाया गया है। पहले की 2 सरकारों ने 10 साल में जितना भुगतान गन्ना किसानों को किया था, लगभग उतना योगी जी की सरकार ने अपने 4.5 साल में किया है। गोरखपुर में पीएम मोदी का अखिलेश पर हमला, कहा लाल टोपी वालों को सिर्फ सत्ता चाहिए, ये आतंकियों के समर्थक। पीएम मोदी ने गोरखपुर एम्स की भी सौगात दी। पिछले 30 सालों से ज्यादा समय से बंद रहने के बाद इसे पूर्ण रूप से लाया गया है। केंद्र सरकार ने किसान नेताओं से किया संपर्क, जल्द लिखित आश्वासन जारी कर सकती है मोदी सरकार। सूत्रों के हवाले से एक खबर मिली है। किसान नेता सूत्रों के मुताबिक किसान अब लिखित आश्वासन चाहते हैं, औपचारिक बातचीत पर भरोसा नहीं। ऐसे में केंद्र सरकार जल्द किसानों को उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन दे सकती है। हरियाणा में किसानों पर हुए मुकदमों की वापसी पर सरकार किसानों को पत्र जारी कर सकती है। ओमिक्रॉन के खतरे पर बोले स्वास्थ्य मंत्री, नहीं लगेगा लॉकडाउन, संक्रमण दर बढ़ते ही ग्रैप पर चलेगी दिल्ली। दिल्ली में ओमिक्रॉन का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि फिलहाल राजधानी में लॉकडाउन नहीं लगेगा। मामले बढ़ने पर पहले से तय किए गए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत कदम उठाए जाएंगे। अगली खबर एमपी से, पेट में दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल में पहुंचा 17 साल का छात्र, एक्सरे किया गया तो उड़ गए डॉक्टर्स के होश, ऑपरेशन कर निकाली 27 कील। ग्वालियर जिले में डॉक्टर उस वक्त हैरान रह गए जब एक शख्स के पेट से कील नजर आई। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई। फिलहाल वो खतरे से बाहर है।
संक्रमण का खतरा बढ़ने की आशंका। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच विदेश से मुंबई लौटे 295 लोग, 100 से ज्यादा लापता। कोरोना वायरस का नया और खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन संभावित रूप से देश को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। कोरोना के नए स्वरूप को लेकर दहशत है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 10 केस सामने आए हैं। हुगली में सिंगूर के बाद अब चंडीलता में एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई हत्या। एक गिरफ्तार, इलाके में दहशत। हुगली जिले के सिंगूर के बाद चंडीलता में इस बार एक ही परिवार के 3 सदस्यों को हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।